बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे वो है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है क्लास में। आज हमारा फोकस सिर्फ होगा ब्लड ग्रुपिंग आप लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करेंगे। प्रोसीजर में जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन से मुराद क्या है? एग्लूटिनोजन इज बेसिकली एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। एंटीजन जो आरबीसीज के सरफेस पे होता है। उसके अलावा एग्लूटिनिन्स क्या है? एग्लूटिनिन बेसिकली एंटीबॉडीज जो एंटीजन के अगेंस्ट होते हैं। ब्लड ग्रुपिंग का प्रिंसिपल बेसिकली यही होगा, एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन के दरमियान एंटीजन या एंटीबॉडीज के दरमियान जो रिएक्शन है जिससे एग्लूटिनेशन बोलते हैं या क्लम्पिंग जो होती है आपको नजर आती है, वो है इसका प्रिंसिपल। डिफरेंट किस्म के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो लेबोरेटरी में जो हम ब्लड ग्रुपिंग चेक करते हैं उसमें बेसिकली जो हमारा फोकस होगा वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पे होगा और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पे होगा। डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आपने पढ़े जैसे एबीओ सिस्टम है, आरएच सिस्टम है, एमएनएस सिस्टम है, डफी सिस्टम है, केल सिस्टम है। ठीक है, मुख्तलिफ सिस्टम है, लेकिन जो मेन जो इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप जो हम लेबोरेटरी में चेक करते हैं वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इससे मुराद ये है कि आपकी जो आरबीसीज हैं उस पे एंटीजन ए है, जबकि उसके खिलाफ जो आपकी एंटीबॉडी होगी वो एंटी बी होगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसीज पे आपकी जो एंटीजन होगा वो बी एंटीजन होगा, जबकि एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में होंगी वो एंटी ए होंगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है इसका मतलब ये है कि बोथ ए एंड बी एंटीजन आपके आरबीसी सेल्स पे मौजूद हैं, जबकि उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है इसका मतलब ये है कि उस पे कोई एंटीजन आरबीसी पे मौजूद नहीं है, जबकि दोनों एंटी ए और एंटी बी बॉडीज प्लाज्मा में मौजूद हैं। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से मुराद क्या है? बेसिकली आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में अप टू 30 डिफरेंट एंटीजन मौजूद है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट एंटीजन हैं वो कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई है। लेबोरेटरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो एंटीजन है वो है एंटीजन डी। अगर आपके ब्लड ग्रुप में या आरबीसीज पे अगर एंटीजन डी मौजूद है तो इसका मतलब है कि आप आरएच पॉजिटिव है, और अगर एंटी डी एब्सेंट है या एंटी डी नहीं है तो इसका मुराद है कि आप आरएच नेगेटिव है। जैसे शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ प्रिंसिपल क्या है ब्लड ग्रुपिंग का। ब्लड ग्रुपिंग का प्रिंसिपल बेसिकली बेस्ड अपॉन एग्लूटिनेशन रिएक्शन है। बेसिकली a reaction between the antigen present on the RBCs and the antibodies present into serum. Basically दोनों एंटीजन एंटीबॉडीज अगर आपको कहीं रिएक्ट करते हैं आपस में तो आपको एक रिएक्शन मिलता है, क्लम्पिंग सी आपको मिले जिसको हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को हम आगे स्लाइड में हम बताएंगे किस तरह में इसको लेबोरेटरी में इसको हम ऑब्जर्व। ब्लड ग्रुपिंग के लिए आपको एपरेटस क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स की क्या है? इसमें आपको ग्लास स्लाइड्स चाहिए, टूथपिक या टूथपिक, डिस्पोजेबल टूथपिक जो तीली होते हैं, ठीक है, मैच स्टिक या टूथपिक आप बोल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कॉटन स्वाब आपको चाहिए, लेंसेट या ब्लड प्रिकर आपको चाहिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एंटी सीरम्स, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। एंटी ए सीरम, दिस इज एंटी ए एंटी सीरा या एंटी ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटी सीरा या एंटी बी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, या एंटी डी एंटी सीरा या एंटी डी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो रिक्वायरमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए, एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूँ। ग्लास स्लाइड्स, टूथपिक, एंटी ए एंटी सीरा, एंटी बी एंटी सीरा, एंटी डी एंटी सीरा, ब्लड पिकर और लेंसेट, कॉटन स्वाब। प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि इसको परफॉर्म किस तरह करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी जो फिंगर है वो आपने स्पिरिट स्वाब से या कॉटन जो होता है उस पर अल्कोहल या स्पिरिट लगा के उससे आपने जो आपकी फिंगर वो आपने साफ करनी है। उसके बाद लेंसेट से या ब्लड पिकर से आप अपनी फिंगर को प्रिक करना है। उसके बाद आपने उससे पहले आपने एक स्लाइड ली होगी, ग्लास स्लाइड, जिस पर आपने पहले से मार्किंग की होगी। मतलब ग्लास स्लाइड के ऊपर ए, बी और डी मुख्तलिफ किस्म की लेबलिंग की होगी, ठीक है। इन मुख्तलिफ 3 स्पॉट्स के ऊपर आप एक एक कतरा खून का आप डालेंगे। मतलब जो आपने उंगली प्रिक की है अपनी तो उसको आप टच करेंगे, ए, बी और डी में एक एक कतरा खून का आप डालेंगे। उसके बाद फौरन बगैर टाइम जाया किए हुए आपने जो आपको मैंने एंटी सीरम बता चुका हूँ 3, तो एक जो आपने किया ए स्पॉट जो ए मार्क आपने क्लिक किया उस पे एंटी ए सीरम डालना है, बी पे एंटी बी सीरम डालना है और डी पे एंटी डी सीरम डालना है। उसके बाद आपने इसको ग्लास स्लाइड को मिक्स करना है। मिक्स आप किस तरह कर सकते हैं, जो टूथपिक या मैच स्टिक से आपने एंटी ए सीरम को मिक्स करना है,
बी को मिक्स कर रहे हैं डी को। यहाँ पे एक चीज आपने जो चीज का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जिस एंड से आप एंटी ए सीरा और ब्लड को मिक्स कर रहे होंगे तो उसी से आपने बी को मिक्स नहीं करना। आप डिस्पोजेबल दूसरा मैच स्टिक या इस्तेमाल करें या उसके अलावा उसकी दूसरी साइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपने इसको स्लाइड को हाथ में लेके, ठीक है, जिस तरह रोटेशन नहीं करते, जिस तरह चीज को आप रोटेशन, जिस तरह गाड़ी का पहिया घूमता है उस तरह भी आप स्लाइड को हिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपने 1 से 2 मिनट तक इंतजार करना है। वैसी क्लपिंग जल्दी इतनी 2-3 मिनट तक आ जाती है, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है आपने 5 से 10 मिनट तक या मैक्सिमम 10 मिनट तक आप वेट करेंगे, जब तक आपको एग्लूटिनेशन मतलब स्लाइड पे आपको क्लम्पिंग सी नजर आएगी, सेल्स के कुछ किस्म के बने वो आपको नजर आएंगे। रिपीट करते हुए we will first prick a finger and place 1 drop of blood in each of the compartment which we had labeled previously, that is A, B and D. Then we will quickly add a drop of anti-A, anti-B and anti-D sera to the respective compartments. Then we will mix the serum with the blood with the help of a matchstick or toothpick and with the rotatory movement of your hand. We will wait for some time until we are able to appreciate some clumping or agglutination. Here a point to remember, चीज जो आप यहाँ पे आपको मेंशन करें, अगर आप डाउट में है कि है या नहीं है या एग्लूटिनेशन नजर आ रही है कि नहीं, तो आप माइक्रोस्कोप में भी स्लाइड को देखते हैं। माइक्रोस्कोप में आपको क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन बहुत क्लियर नजर आती है, तो इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। जो आपका स्कैनर है माइक्रोस्कोप को, उसके नीचे आप देख सकते हैं कि क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन हुई है। ये एक स्लाइड है, इसको सबसे पहले आपने एरो को, पॉइंटर को आप देखते रहे, इसको मतलब इस स्लाइड को हमने पहले ए लेबल किया है, इसको बी, इसको डी। सबसे पहले इन पे हमने एक एक ड्रॉप ऑफ ब्लड डाला है, ए पे एक ड्रॉप ऑफ ब्लड, बी पे एंड डी पे। उसके बाद रिस्पेक्टिव एंटी सीरा, एंटी ए सीरम ए पे, एंटी बी सीरम बी पे, एंटी डी सीरम इस पे आपने डाला है। फिर हमने क्लम्पिंग देखनी है या एग्लूटिनेशन देखनी है। अगर आप इस स्लाइड पे आप देखें, अगर ए को बी डी से कम करें तो आपको यहाँ पे थोड़ी क्लम्पिंग सी नजर आ रही है, एरो को आप फॉलो करें, क्लम्पिंग सी नजर आ रही है बी में और डी में। तो बेसिकली ये क्लम्पिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लम्पिंग हुई है कि नहीं, और फिर रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं। अभी रिजल्ट्स हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, ठीक है, जैसे कि किस तरह कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ग्लास स्लाइड्स हैं। पहली स्लाइड्स को आप देखें, एरो को आप फॉलो करें। इस स्लाइड्स पे आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ए, बी एंड डी। सबसे पहले आपने सब पे एक एक खून का कतरा डाला हुआ है, ए पे एक, बी पे एक कतरा और डी पे एक कतरा। उसके बाद रिस्पेक्टिव एंटी सीरा, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी एंटी सीरम आपने डाले होंगे। इस स्लाइड के रिजल्ट की तरफ आते हैं, इसको रीड कैसा करेंगे। आप जब देखें यहाँ पे इस एरिया में आपको क्लम्पिंग सी नजर आ रही है, इस स्लाइड में आपको क्लम्पिंग सी नजर आ रही है। सो ए में हुआ है और डी में हुआ है, सो ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव। इसको दूसरी तरफ या समझने का क्या तरीका है, देखें ब्लड ग्रुप ए किस तरह है। इसमें आप देखें ब्लड ग्रुप ए का मतलब है कि इसमें ए अगर ब्लड है तो इस पे ए एंटीजन है, तो हमने एंटी ए के खिलाफ एंटीबॉडीज ए डाली है, एंटी ए। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ने अपने आप में रिएक्शन किया है, जिसकी वजह से क्लम्पिंग सी बन गई है। तो ये रिएक्शन आप इस तरह की याद करें। दूसरा तरीका ये है, जिस स्लाइड पे क्लम्पिंग हो या एग्लूटिनेशन हो वो आपका रिजल्ट है। फर्स्ट ए में हुई है और डी में हुई है तो ये ए पॉजिटिव है। इसी तरह अगर बी में हुई है और डी में हुई है तो बी पॉजिटिव। अगर दोनों में हुई है ए और बी, आखिरी में भी यानी तीनों में हुई है तो ब्लड ग्रुप इज ए बी पॉजिटिव। अगर ए में भी नहीं हुई, बी में भी नहीं हुई, लेकिन आखिर में हो गई है डी में, तो इसका मतलब है ओ पॉजिटिव। इसके अलावा अगर फर्ज करें, हम कुछ और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फर्ज करें ना ए में हुई है, ना बी में हुई है, ना डी में हुई है, तो इसका मतलब है कि ये ओ नेगेटिव। इसके अलावा फर्ज करें ए में हुई है और डी में नहीं हुई। फिर मैं रिपीट करता हूँ, पॉइंटर को आप फॉलो करें, ए में हुई है और डी में नहीं हुई, जिस तरह स्लाइड में देखें, तो इसका मतलब है ये ए नेगेटिव है। अगर ए में हुई होती और डी में भी हुई होती, जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो ये ए पॉजिटिव होता। अगर ए में है और डी में नहीं है तो ये ए नेगेटिव। क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले प्रिकॉशंस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। इसकी इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रिकॉशंस नहीं है। प्रिकॉशन यही आपने रखनी है कि जो आप मिक्सिंग आप जब कर रहे हो मिक्सिंग, तो ये जो मैच स्टिक से या टूथपिक से आप मिक्स करते हैं तो एक ही से सब मिक्स आपने नहीं करने। ग्लास स्लाइड को आपने साफ रखना है। टाइम आपने कम से कम 2 से 3 मिनट तक हो जाती है क्लम्पिंग, अगर नहीं होता कम से कम 10 मिनट तक आप दें। इसके अलावा अगर आपको क्लम्पिंग डाउटफुल है, आप कहें क्लम्पिंग है नहीं है, तो आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे भी आप ये देख। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ से। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इस ब्लड ग्रुप में आपकी तरफ आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, आपको क्या क्या क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट किए जाते हैं, आप क्या क्या आपको आने चाहिए। सबसे पहले आपको जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं इंटरप्रेट करना आने चाहिए। फर्स्ट का एग्जाम में हमने एक स्लाइड लगाई होगी, उसको हमने लेबल किया होगा ए, बी और डी। उसमें हम आपको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप, आपको बताएं कि ब्लड ग्रुप क्या है आपके ख्याल में। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा ये है कि आपको क्लास में आपको थ्योरी में काफी बताया गया कि ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है। ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है? एक इंपॉर्टेंस तो ये आपको बताया, ब्लड ग्रुप मतलब आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं किसी को, आपको पता होगा जिसका कौन सा ब्लड ग्रुप है वो
उसको लग सकता है। उसके अलावा कुछ हम डिजीज होती हैं वैसे डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसप्लांट पेशेंट जो हैं, ट्रांसप्लांट वगैरह, उसमें ब्लड ग्रुप जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह काफी इसके यूजेस हैं। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, आपको आता होगा यूवी के यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और सबसे आसान प्रैक्टिकल। चूंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से प्रैक्टिकल हम लाइव परफॉर्म नहीं कर सकते थे, तो इसलिए ये एक छोटी सी कोशिश हमने की है। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह परफॉर्म करते हैं। इंशाल्लाह अगर हालात जब बेहतर होंगे तो हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह परफॉर्म करने या इस तरह बताने में मतलब वो चीज़ आप तक मुश्किल से पहुंचती है। तो उम्मीद है हालात जैसे ही बेहतर होंगे तो हम परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी।